निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा के 2024 के चुनाव को लेकर लग चुकी है। लिहाजा अब काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक की गई है, जिसकी बैठक की शुरुआत आज वाराणसी में की गई और वाराणसी में धर्मपाल सिंह द्वारा इस बैठक की शुरुआत की गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी मौजूद हैं। पटेल जी, किस तरह की ये बैठक की गई और क्या कह रहा है इस बैठक में? ये क्षेत्रीय कार्य समिति की आज बैठक हो रही है काशी में। इसी तरीके से हर क्षेत्रों में भाजपा के 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है और आज की बैठक लेने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब आए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से जो 16 ज़िले हैं उस 16 ज़िले से के वर्तमान के सांसद, विधायक और पूर्व के सांसद, पूर्व के विधायक, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्र पूरी कार्य समिति, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और अभियान जिलों में जो अभियान समिति बनने हैं उसके साथ साथ पदाधिकारी आज कार्यकर्ता हैं उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारा क्षेत्र कार्य समिति हुआ है ठीक इसी तरीके से जिले और मंडल के भी कार्य समिति होने हैं और उसकी भी डेट तय हो गई है। जिले कार्य समिति की जो डेट है 20-21 मई है और जो मंडलों की कार्य समिति होनी है वो 22-23-24 में होनी है। और ये पूरे जो बैठक हो रही है इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, हमारी केंद्र की जो सरकार है यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 30 मई को 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस 30 मई को जो 9 साल पूरे हो रहे हैं तो 9 सालों में जो हमारे मुख्यतः केंद्र की और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी कार्य है, व्यापक रूप से लोगों को जो इसका लाभ मिला है, लाभार्थी श्रेणी के लोगों को इन जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में लोगों को बताना और लोगों को उसका उनके बीच में जाके संपर्क करना और इस बृहद व्यापक रूप से बनाने के लिए ये तमाम तरह का हमारे यहाँ कार्यक्रम अभियान आए हुए हैं, जिसका हम लोगों को आज संगठन मंत्री जी विस्तृत से विषय अपना रखे हैं। तो 9 साल जो केंद्र सरकार ने 9 साल जो काम किए उन कामों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हाँ, उन कामों को लेकर तो हम लगातार जा रहे हैं। अभी तो निकाय चुनाव में हम गए, हमको जनता ने स्वीकार किया और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नीतियों, सिद्धांतों और कुशल नेतृत्व में विश्वास करके उसको हमको प्रचंड रूप से निकाय चुनाव जिताया है और आगे भी लोकसभा चुनाव में। कितने दिन तक ये कार्य चलेगा? ये 30 मई को हमारे उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य वरिष्ठ लोगों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुनः अगले दिन से ये प्रारंभ होकर के पूरा 30 जून तक यह कार्यक्रम चलना है, 1 महीने का। और इस बीच में प्रत्येक लोकसभा स्तर पर 10-10 हज़ार की हमारी बड़ी जनसभाएं होंगी, जिसमें हमारे केंद्र के बड़े नेता आएंगे, मंत्री आएंगे और एक-एक क्षेत्रों में एक-एक विशाल जनसभा भी होने का प्रस्तावित है। ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव सेमीफाइनल है, तो फाइनल की तैयारी में लग गई है बीजेपी? नहीं, बीजेपी के लिए फाइनल सेमीफाइनल का कोई विषय नहीं रहता। बीजेपी हर समय चुनाव के लिए, बीजेपी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के फाइनल मान के चलता है, हर समय संपर्क करता रहता है, तो फाइनल सेमीफाइनल कोई विषय नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन 1 महीने तक पूरी तरह से जो सरकार, केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धि है उस उपलब्धि को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज अपने वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, जो दुनिया के अंदर अपने कार्य के प्रति छाए हुए हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 30 मई से लेकर 30 जून तक 9 साल जो पूरा हो रहा है, एक ऐतिहासिक जो काम उन्होंने देश के लिए और विश्व के लिए शांति संदेश देने का काम किया है। इसीलिए तो 2-2 बार 3-3 बार विश्व में उनका प्रथम स्थान वो आया है। वही कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लेकर हम लोग अपने बूथ स्तर पर जाएंगे और सभी लोगों को बताएंगे कि आज़ाद भारत के अमृतकाल महोत्सव जो चल रहा है, 75वां अमृतकाल महोत्सव, उस महोत्सव के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और G20 का भी नेतृत्व कर रहे हैं, वो क्या क्या किए हैं 9 साल के अंदर,
1 महीना के अंदर पूरा संगठन का काम लेकर हम लोग निचले स्तर पर जाएंगे। 2024 को लेकर तैयारी ये वही उसी को मान लीजिए कि वही तैयारी हम लोगों का है कि जो हम लोगों ने 9 साल काम किया है देश के लिए, देश के जनता के लिए, वो जाकर को बताना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जनता जो है कुछ अपने अपने काम में लोग व्यस्त रहते हैं, उनको राजनीति से या वो सब से कोई मतलब नहीं रहता, वोट देना जाकर दे देते हैं। लेकिन जब हम लोग बताएंगे तो उनके अंदर जानकारी होगी, चाहता होगा कि 75 साल हो गया आज़ादी हुए, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ। अब ये हमारे प्रधानमंत्री जो है अच्छा हमारे देश के जनता के लिए काम उन्होंने किया है। विधायक जी, आज किस तरह की बैठक रही, क्या बैठक में निकल के आया? आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 9 साल 30 मई को पूरा हो रहे हैं। इस 9 साल में आशातीत प्रगति हुई है पूरे देश में और प्रदेश में भी, और ये जो प्रगति है उस पर हम लोग किस प्रकार से जनता तक जुड़ सकते हैं, मूल रूप से यही बात है इसमें। कौन कौन कहाँ से लोग आए हुए थे, कौन कौन लोग शामिल थे? ये हमारे 16 जनपदों के, ये काशी क्षेत्र की बैठक थी। 16 जनपदों के जितने भी पदाधिकारी, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण तथा अन्य कार्यकर्तागण यहाँ पर उपस्थित थे, और उस बैठक में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग 1 से 20 जून तक विभिन्न लोकसभा स्तरों पर बैठकें करेंगे और कैसे कैसे किनको हमें जोड़ना है, क्या अभियान हमारा होगा। उसके अलावा 21 जून से 30 जून तक किस प्रकार से हम घर घर जाकर, हमारी टीम घर घर जाकर, हमारे सीनियर लीडर्स घर घर जाकर सबसे संपर्क करेंगे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब लग गई है लोकसभा के 2024 के होने वाले चुनाव को लेकर। लिहाजा अब कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, और ये बैठक वाराणसी में काशी क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री, विधायकों के साथ हुई। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। अनिल जी, किस तरह की यह बैठक रही? क्योंकि सेमीफाइनल तो आप लोग जीत गए, फाइनल की तैयारी हो रही है। देखिए, तैयारी के लिए तो हम लोग 365 दिन और 24 घंटा तैयार रहते हैं। आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक थी, और निश्चित तौर पर पूज्य प्रधानमंत्री जी की सरकार का 9वां वर्ष पूरा हो रहा है, तो उसका विशेष आयोजन करने का कार्यक्रम हम सब लोग बना रहे हैं, और ये पूरा 1 माह चलने वाला है। 30 मई से 30 जून तक ये पूरे 1 माह तक ये कार्यक्रम चलेंगे, और एक एक मतदाता से संपर्क का, उनसे संवाद करने का कार्यक्रम हम सब लोग बना रहे हैं। पूरी धरातल पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक एक सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, हम सब लोग बहुत विस्तृत कार्य योजना के साथ जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। 1 महीने के कार्यक्रम में क्या जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। पूज्य प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जो जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जनता की सेवा की है, जो अभियान हमने चलाए हैं, जो योजनाएं हमने चलाई हैं, हमारे जो लाभार्थी हैं उनसे भी संपर्क करने का कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं। तो एक भी मतदाता ऐसा नहीं बचना चाहिए जिससे हमारा संपर्क न हो और उनसे हमारा संवाद न हो, उनसे हमारी भेंट न हो, हमारी मुलाकात न हो। आज की बैठक में क्या चर्चा हुई? निकाय चुनाव को मिली जीत, या फिर जहां भी हार हुई है उस पर भी चर्चा हुई कि किन किन जगहों पर हार हुई है? नहीं, आज तो काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक है, और जब कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके एजेंडे, उसके मुद्दे पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। तो ऐसे समीक्षा जैसी कोई बात नहीं है। जनता की अपार आशीर्वाद से, उनके समर्थन से, उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी निकायों पर एक तरफा कब्जा करने में सफलता पाई है। तो जनता का धन्यवाद तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आगे की जो हमारी योजना है, हमारी जो रणनीति है, जो एक हम लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के राजनीति का अब तक का वे सबसे बड़ा संग्राम 2024 के लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है। तो उसके दृष्टि से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। ये कहा जाता है कि बीजेपी 365 चुनावी मूड में रहती है, तो क्या एक चुनाव खत्म हुआ, निकाय चुनाव अब लोकसभा के लिए लग गई है? नहीं, चुनाव के दृष्टि से हम काम करते हैं। हम अपने विचारों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर जनता की भलाई के लिए, जनता
कि हमारी जो विकासवादी नीति है उसको लेकर हम जनता से संवाद बनाना हमारा एक कार्यक्रम रहता है। और सच कहिए तो अपने अभियानों से जनता को जोड़ना और हमारे अभियानों की स्वीकार्यता जनता में बढ़े, इस बात के लिए हम प्रयास तो करते ही रहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। समीक्षा बैठक आप लोग कार्य समिति की कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा जो निकाय चुनाव में उन्हें पराजय हुई है उसकी समीक्षा कर रही है आज। नहीं, करना चाहिए। हम लोगों ने तो पहले भी कहा है कि जनभावनाओं का आदर करना विपक्ष सीख ले। जनता चाहती क्या है, जनता के लिए जो काम हो रहा है उसकी स्वीकार्यता, और विरोध के लिए विरोध करने का जो फैशन बना लिया है विपक्ष ने, इस आदत को अगर विपक्ष छोड़ देगा तो मुझे लगता है कुछ भला विपक्ष का हो सकता है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ ऐसे कह रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, समाजवादी पार्टी तो पहले से कहती रही है, हम लोगों ने तो पहले भी कहा है कि हार की आहट उनको मिल गई तो भूमिका बनाने लगे कि हार के बाद कहना क्या है, और जो पहले कहे वो आपके सामने अभी वही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से कार्य समिति की बैठक, काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें 2024 से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र की जो 9 साल की सरकार हुई है, उस 9 साल की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को भी जनता के बीच बताने का काम किया जाएगा। चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है, लिहाजा अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी बीजेपी करने लगी है। इसी के तहत आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार की 9 साल की कार्य योजना के बारे में जन जन तक पहुंचाया जाए। लिहाजा 1 महीने तक जो केंद्र की सरकार है उसके 9 साल के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा। इस बैठक में काशी क्षेत्र के 16 जिले आते हैं और 16 जिलों के तमाम पदाधिकारी, नेता, मंत्री मौजूद हैं और सबको एक जिम्मेदारी दी गई कि पूरे 1 महीने केंद्र सरकार की योजनाएं, मोदी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।